जी तो नाज़रीन, पहले मौलाना फजल रहमान GHQ यानी कि शहीदों के ऊपर, फौजियों के ऊपर बात करते रहे। अब मैदान में आ चुके हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। अब ये कहते हैं कि जनाब हम GHQ जाएंगे और GHQ के आगे धरना देंगे। अभी एक जो मौलाना फजल रहमान साहब ने मुंह से बात निकाली थी वो ये थी कि अगर फौजी शहीद होते हैं तो वो तनख्वाह लेते हैं। तो नाज़रीन, इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है ये पुराने सियासतदान भी हैं, उलमे दीन भी हैं, तो ये हर चीज़ को समझते हैं। तो कम से कम मौलाना फजल रहमान साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि वो फ़ौज के बारे में या शहीदों के बारे में या शुहदा के बारे में ऐसी बात करते कि जो लोग अपनी जान का नजराना देते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, तो उन शहीदों के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो कभी कभार तो मौलाना फजल रहमान साहब ये भी कहते थे कि ये जो स्टैब्लिशमेंट है, ये जो फौज है, ये हमारी आंख की पुतली है, ये हमारी आंख है, ये हमारा दिल है, ये हमारी जान है। तो आज ऐसा क्या हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कि ऐसा अपनी जलसे में तकरीर के दौरान इतनी बड़ी जो शहीदों के बारे में बात की गई कि जो शहीद हैं वो पैसे लेते हैं और अपनी जान देते हैं। अब यहाँ पर सवालात ये उठ रहे हैं कि अगर पैसे ही लेकर जान देनी है तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब 8-10 करोड़ रुपया लेकर अपनी जान दे सकते हैं? क्या मौलाना फजल रहमान साहब के जो साथी हैं क्या वो पैसे लेकर अपनी जान दे सकते हैं? ये भी कहा जाता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी सैलरियां लेते हैं और जो बड़े बड़े अदारों में काम करते हैं, क्या वो जो तनख्वाहें लेते हैं जान देने के लिए करते हैं? क्या वो बॉर्डर पे जाकर लड़ने के लिए पैसे लेते हैं? नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं। लोग तनख्वाहें लेते हैं और सुकून से अपने घरों में जाकर बैठ जाते और सो जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए उन जवानों की जो पहाड़ों में, सहराओं में और कह लें कि बर्फीले सियाचिन पहाड़ों में जाकर ड्यूटियां करते हैं, जिनके पास पानी भी नहीं होता पीने का, वो बर्फ को पिघला पिघला के वहां पर जो जवान पानी पीते हैं और जो कह लें गारों में और खंदकों में जाकर जो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। और फिर कह लें कि इंडिया का जो बॉर्डर है उसकी अगर बात की जाए, वाघा बॉर्डर की या दीगर बॉर्डरों की बात की जाए, या सियाचिन के ऊपर जो बॉर्डर है उनकी बात की जाए, या बात की जाए हिंदुस्तान से जो हमारे बॉर्डर मिलते हैं, यहाँ पर बात की जाए जो चमन बॉर्डर है अफगानिस्तान से जो हमारे बॉर्डर मिलते हैं, तो कहाँ कहाँ पर ये हमारे जो नौजवान हैं अपनी जान का नजराना देते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे ही अपने मौलाना यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज ऐसी बात की जिसकी वजह जो शहीदों की माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो उनकी बेटियां हैं, जो उनके बेटे हैं, आज वो कह लें कि मौलाना फजल रहमान को किस नजरिए से देखते होंगे, या फिर मौलाना फजल रहमान को किस नजरिए से सोचते होंगे कि इसने हमारे माँ बाप के बारे में या हमारे जो इस वक्त जो शहीद हैं, किसी का बाप है, किसी का बेटा है जो इस टाइम शहीद हो चुका है, तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब अब किस मुंह से उनका सामना करेंगे? अगर खुदा न खास्ता ये भी कहा जाता है कि अगर ये GHQ के आगे आकर बैठ जाते हैं तो फिर अगर जो शहीद हैं, जो शहीद हो चुके हैं, इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना, अपनी जान की जो बाजी है वो लगा चुके हैं, तो जब उनकी माएँ, उनकी बेवाएं, उनकी बेटियां, उनके बेटे जब आएंगे वहां पर बैठेंगे, तो किस मुंह से जो मौलाना फजल रहमान साहब के लोग जो GHQ के आगे बैठेंगे, किस मुंह से उनका सामना करेंगे जिन लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया है? नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि जिस तरह अब कह लें कि बॉर्डरों पे या कह लें कि जाकर खंदकों में और मोर्चों में जाकर हमारे जो फौजी जवान हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो क्या मौलाना फजल रहमान के जो बेटे हैं या मौलाना फजल रहमान के दोते पोते हैं, क्या मौलाना फजल रहमान उनको अपने मोहल्ले की ड्यूटी पर लगा सकते हैं? क्या उनको अपने इलाके की ड्यूटी पे लगा सकते हैं? उनके हाथ में गन्ने पकड़ा सकते हैं, उनके हाथ में पिस्तौलें पकड़ा सकते हैं, उनके हाथों में गन्ने या पिस्तौलें पकड़वा कर तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब या उनके जो बेटे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के वो घरों में आराम से सो सकते हैं? ये तो तब तक लोग सोते ही नहीं जब तक बच्चे घर में ना आ जाएं। तो ये खाली मौलाना फजल रहमान साहब का मसला नहीं है, हर माँ बाप का यही मसला है। वो
देखते हैं कि फलां बेटा आ गया, फलां बेटा आ गया, घर में है, घर में है, घर में है, तो फिर बाप जाकर घर की कुंडी लगाता है और वो सुख की सांस लेता है और फिर वो सुख से सोता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की है, अब पूरे पाकिस्तान में अब मौलाना फजल रहमान साहब को आज सवालों की बौछार पड़ रही है और हर तरफ से मौलाना फजल रहमान के ऊपर तनकीद भी की जा रही है। कुछ सियासतदान तो ये भी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को अपने बयान के ऊपर माजरत कर लेनी चाहिए। बिल्कुल जी करनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अमूमन होता यह है कि जब आप जोश में आए होते हैं तो जोशो जज्बे में हो जाता है, कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाती है। तो सियासतदानों के पास तो हमेशा से कोई ना कोई ऐसा रास्ता होता है कि अगर वो बात कर देते हैं तो वहां से निकलने के लिए भी उनके लिए रास्ता होता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब भी कह सकते हैं कि मेरा तो ये नजरिया ही नहीं था बात करने का। बहुत सारे सियासतदानों ने कह लें एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फौज के ऊपर बातें की है तो उनने फिर बयान बदला भी है। तो मौलाना फजल रहमान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बयान बदल सकते हैं, माजरत कर सकते हैं और कहते हैं कि माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता बल्कि वो बड़ा ही होता है। तो खैर फौज के ऊपर हमेशा से तनकीद होती है, ये कोई पहली बात नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि जब एक दिन मौलाना फजल रहमान साहब ये भी कह रहे थे कि एक वज़ीर आला की कुर्सी, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ गया और दूसरा सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठ गया, तो इनको जी ये है कि जी मुल्क की होश नहीं है, तो सबको होश है, सब मुल्क के बारे में ही सोच रहे हैं। तो मेरी यहाँ पर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब के कोई भी ये जो फॉलोअर हैं वो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो माजरत कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शहीदों ने, जिन लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया है, उनके बारे में सोचें। तो सियासत तो आती जाती रहेगी, सियासतदान भी आते जाते रहेंगे, लेकिन जब तक ये मुल्क कायम है और ये मुल्क कायम रहेगा, सबसे पहले तो अल्लाह ताला इसको संभाल के रखेंगे और दूसरा ये है अल्लाह ताला ने जो सिपाही हैं, जो इस मुल्क के चौकीदार हैं, जो गार्ड हैं, जो पाक अफवाज है, इस मुल्क को संभाल के रखेगी। तो हमारी दुआएं हैं जी पाक अफवाज के साथ और हमारी दिली दुआ भी है जी फौज के साथ, हमारी हमदर्दियां भी फौज के साथ है। तो मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब को अपने इस जो बयान है इसकी मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि यही बेहतर होगा। और ये जो अब धमकियां लगाई जा रही हैं कि हम GHQ के आगे बैठ जाएंगे, GHQ वालों का अभी आपने प्यार देखा है, उनका गुस्सा नहीं देखा। जिन लोगों ने गुस्सा दिया है, जिन लोगों ने उन GHQ वालों का गुस्सा देखा वो आजकल नजर भी नहीं आते। तो बेहतर यह है कि GHQ वालों के साथ बनाकर रखें, यही हमारे मुल्क का सरमाया है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। JJTV न्यूज़ नेटवर्क, सच की आवाज हर वक्त हर जगह। JJTV न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है।